हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई मेन परीक्षा में आया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि आगामी आईआईटी जेईई परीक्षाओं, साथ ही आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षाओं और क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड में भी आने की संभावना है। तो देखते हैं आज इस प्रश्न को किस तरीके से इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। साथ ही इस प्रश्न के माध्यम से अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो इस प्रश्न का यहाँ पे जिस प्रकार से सलूशन दिया गया है, तो आप लोग इसको ठीक से समझिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इफ़ एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन एंड जी एक्स बराबर ई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर यानी रियल फंक्शन, एंड डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर -2√x इंटू जी एफ ऑफ एफ एक्स माइनस बाई बटे रूट एक्स एंड बाई जीरो बराबर जीरो, देन फाइंड अप द वैल्यू ऑफ बाई ऑफ वन इज। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास सामने, तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इफ़ एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन दिया गया है एंड जी एक्स बराबर ई की पावर एक्स दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट में हमें दिया गया एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है। तो देखिए, चूँकि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन, तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जगह पे हम एफ एक्स रख देंगे। क्या करना है हमें, एक्स की जगह पे एफ एक्स, तो एक्स की जगह पे एफ एक्स माइनस वन बराबर एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स माइनस वन, तो एफ एक्स की जगह एक्स माइनस वन देखिए यहाँ पे पुटअप कर दी, एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन बराबर एक्स माइनस टू। अब देखिए हम जी एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड अप करते हैं, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, बराबर जी, चूँकि एफ एक्स की वैल्यू फाइंड अप हो चुकी है एक्स माइनस टू, तो बराबर जी, इसकी जगह पे एक्स माइनस टू पुटअप कर देंगे, बराबर जी एक्स माइनस टू। ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है जी एक्स बराबर ई की पावर एक्स। जब जी एक्स बराबर ई की पावर एक्स है, देखिए वी हैव जी एक्स बराबर ई की पावर एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी जी ऑफ एक्स माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, बराबर ई की पावर एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स माइनस टू। देखिए जी एक्स एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड अप हो चुकी है एक्स माइनस टू, इसकी जगह पे एफ एक्स, जी की भी जगह पे एफ एक्स की जगह एक्स माइनस टू पुट कर देंगे, तो जी एक्स माइनस टू बराबर ई की पावर एक्स माइनस टू, यानी जी एक्स बराबर ई की पावर एक्स, और जी एक्स माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, जी एक्स माइनस टू की वैल्यू ई की पावर एक्स माइनस टू। इक्वेशन नंबर वन नाम दे दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आ जाते हैं प्रश्न पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए सबसे पहले बाई बटे रूट एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, बाई बटे रूट एक्स को लेफ्ट हैंड साइड यानी डी वाई बाई डी एक्स के साथ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई बटे रूट एक्स बराबर ई की पावर माइनस टू रूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस टू बाई इक्वेशन वन भी है। अब देखिए इक्वेशन वन से हमने क्या काम करा, बाई बटे रूट एक्स इधर ले आए। अब देखिए जो जो हमारा था जी ऑफ एफ एक्स, देखिए प्रश्न में था जी ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू हमने फाइंड अप कर ली है, क्या आई है, ई की पावर एक्स माइनस टू। तो इसकी जगह पे ई की पावर एक्स माइनस टू रख देंगे, और ई की पावर माइनस टू रूट एक्स एज इट इज रहेगा, और बाई बटे रूट एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो वही लिखा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई बटे रूट एक्स ई की पावर माइनस टू रूट एक्स, ये तो दे ही रखा है, और इसकी जगह पे ई की पावर एक्स माइनस टू लिख दिया, किसकी जगह, जी एफ ऑफ एफ एक्स की जगह। अब द इक्वेशन इस टाइप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन देन भी है। अब देखिए जो हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, कौन सी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई बटे रूट एक्स बराबर ई की पावर माइनस टू रूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस टू, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बटे रूट एक्स इंटू वाई बराबर ई की पावर माइनस टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस टू। इसकी तो कंपेयर कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन का फार्मूला है। और पी की वैल्यू फाइंड अप कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, पी बराबर वन बटे रूट एक्स आ गया, देखिए पी बराबर वन बटे रूट एक्स, वाई से वाई है, और क्यू की वैल्यू देखिए इधर आ गई, ई की पावर माइनस टू रूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस टू, तो क्यू की वैल्यू ये आ गई। अब हम यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल फंक्शन फाइंड अप करते हैं। तो इंटीग्रल फंक्शन का आप लोगों को शायद फार्मूला पता होगा, ये इंटीग्रल फंक्शन जो होता है वो ई की पावर अंडर रूट पी डी एक्स होता है। क्या होता है, ई की पावर अंडर रूट पी डी एक्स, वही हो गया ई की पावर अंडर रूट पी डी एक्स बराबर ई की पावर अंडर रूट पी की वैल्यू वन बटे रूट एक्स इंटू डी एक्स।
बराबर ई की पावर अंडर रूट 1/√x का इंटीग्रेशन कर लेंगे, एस की पावर -2 इसे लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, बराबर ई की पावर एक्स की पावर -1/2 + 1 बटे -1/2 + 1 यानी बराबर ई की पावर 2√x आ जाएगा, बराबर ई की पावर 2√x। ठीक है, अब अप्लाइंग फार्मूला फॉर लीनियर इक्वेशन भी है। अब हमारा लीनियर इक्वेशन फाइंड अप करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, बाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर, आई एफ का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन कर दिया और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा दिया। अब देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू हम फाइंड अप कर चुके हैं ऊपर, ई की पावर 2√x, तो वो देखिए पुट अप द वैल्यू ऑफ आई एफ बाई इंटू ई की पावर 2√x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ की वैल्यू ई की पावर 2√x और क्यू की वैल्यू ई की पावर -2√x इंटू हाँ देखिए कहाँ गया, ई की पावर इंटीग्रल फैक्टर ई की पावर 2√x और क्यू की वैल्यू क्या हमें मिल गई, ई की पावर -2√x इंटू ई की पावर x-2 प्लस सी। ठीक है, बराबर देखिए ई की पावर 2√x, ई की पावर -2√x कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है पावर में, तो बचा हमारा क्या, बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर x-2 प्लस सी बराबर ई की पावर x-2 का इंटीग्रेशन x-2 ई आएगा, ई की पावर x-2 प्लस सी आएगा, इंटीग्रेशन सेम रहेगा, ई की पावर x-2 का ई की पावर x-2 ई रहेगा इंटीग्रेशन प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए बाई बराबर बाई के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको नीचे ले आए, तो बाई बराबर ई की पावर x-2 प्लस सी बटे ई की पावर 2√x पूरे की। अब बाई इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि बाई इंटू एक्स, मतलब बाई फंक्शन है एक्स का, क्या लिख सकते हैं, बाई जो है हमारा फंक्शन है एक्स का, बराबर ई की पावर x-2 प्लस सी बटे ई की पावर 2√x। ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब इसे देखिए, इससे बाई जीरो की वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं। कोई बाई जीरो हमारा दे रखा है प्रश्न में, जीरो है, बाई जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो, तो बाई जीरो की वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं, एस की जगह पे पूरे पे जीरो लिख देते हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो, बाई जीरो ई की पावर 0-2 बटे ई की पावर 2√0 ऑफ प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब बराबर बचा ई की पावर -2, 0-2 ऐड करेंगे ई की पावर -2 प्लस सी बटे ई की पावर 2√0, √0 का जीरो और 2 से मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगा, ई की पावर जीरो बराबर 1/e² आ जाएगा, ई की पावर -2 का 1/e² प्लस सी बटे ई की पावर 0 1 होता है, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, बराबर 1/e² प्लस सी आ जाएगी वैल्यू, क्या आ जाएगी 1/e² प्लस सी। अब देखिए बाई और जीरो बराबर जीरो दे रखा है हमें, तो इसकी जगह वैल्यू पुट अप कर देंगे, 1/e² प्लस सी बराबर जीरो हो गया, कोई बाई जीरो बराबर जीरो है, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो लिख देंगे, तो इससे सी की वैल्यू फाइंड अप कर लेंगे, सी की वैल्यू कितनी आ गई -1/e², सी की वैल्यू कितनी आ गई -1/e²। बाई इक्वेशन 2 भी है, अब इक्वेशन 2 से देखिए हम सी की वैल्यू पुट अप कर देंगे इसमें, तो इक्वेशन 2 है भी है, और साथ ही एक्स की बाई ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेंगे इससे, तो देखिए बाई ऑफ 1 बराबर ई की पावर देखिए 1-2 प्लस सी बटे ई की पावर क्या हो जाएगा 2√1, क्या हो जाएगा 2√1 बराबर ई की पावर -1, दो में से गए -1 प्लस सी की वैल्यू पुट अप कर देंगे -1/e² बटे ई की पावर 2√1, ई की पावर 2√1 का मान क्या होगा ई की पावर 2। अब देखिए ई की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/e और -1/e² बटे e²। अब इनका एलसीएम ले लेंगे ऊपर ऊपर वालों का, तो e-1/e² बटे e², वैल्यू मिली हमें e-1/e², e² ई की पावर 4 हो जाएगा, यानी बराबर e-1/e की पावर 4। ठीक है, तो बाई 1 की वैल्यू आ गई, बाई 1 की वैल्यू आ गई e-1/e की पावर 4, कितनी आ गई बाई 1 की वैल्यू, ई बराबर e-1/e की पावर 4। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, हैंस सॉल्व। तो हमसे यही पूछा था कि बाई 1 की वैल्यू क्या है, e-1/e की पावर 4, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, हैंस सॉल्व। देख लेते हैं एक बार, देखिए डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, कहाँ है डी ऑप्शन, जे e-1/e की पावर 4, e-1/e की पावर 4। देखिए ये IIT JEE मेन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, IIT JEE मेन परीक्षा में, हाँ डी बराबर डी ऑप्शन e-1/e की पावर 4। फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और
शेयर करते रहिए। साथ ही हमें मैथ और साइंस से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए, जिससे हम साइंस और मैथ के नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला सकें। और नोटिफिकेशन का बटन भी आप लोग ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।